एक सवाल समस्त जागरूक हिंदुस्तानी के मन में हमेशा रहता है कि भारत और चाइना दोनों लगभग एक साथ ही आज़ाद हुए। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और 1949 में चाइना स्वतंत्र हुआ। दोनों लगभग एक साथ ही स्वतंत्र हुए। तो आज चाइना भारत से इतना आगे क्यों है? क्यों चाइना की टेक्नोलॉजी भारत से बहुत आगे निकल गई है? चाइना की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान से अधिक क्यों है? चाइना के लोग इतने आगे क्यों निकल गए? इसके पीछे क्या कारण है? क्यों हिंदुस्तान जब एक साथ ही आज़ाद हुआ तो चाइना से इतना पीछे रह गया? क्यों? इसका कारण क्या है? बहुत सारे लोग इसे जानना चाहते हैं। आज हम उसी विषय पे आपसे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उस समय हिंदुस्तान को जो शासक मिला वो हिंदुस्तान का दुर्भाग्य था। जिस देश का राजा शराबी हो, अय्याशबाज हो, वह राज्य विकास नहीं करता है, वह देश विकास नहीं करता है। हिंदुस्तान का यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हिंदुस्तान को नेहरू जैसा प्रधानमंत्री मिला जिन्हें विकास के बारे में नहीं सोचना था। उन्हें सिर्फ इतना ही रहता था कि किस तरह से मैं सत्ता में बना रहूं, मैं पावर में रहूं, मैं प्रधानमंत्री बना रहूं। नेहरू ने कभी देश के विकास, टेक्नोलॉजी या सेना के बारे में नहीं सोचा। दोस्तों, नेहरू की ही देन थी जो हम 1961 की लड़ाई में चाइना से परास्त हुए थे। दोस्तों, नेहरू ने इस देश को बहुत पीछे कर दिया। आप देखिए, नेहरू के शासनकाल में हमारे पास लगभग आधा कश्मीर आज तक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। हमने मानसरोवर खो दिया, हमारे हाथ में तिब्बत भी आ सकता था, वहाँ से भी हमने अपना अधिकार खो दिया। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए वह दुर्भाग्यपूर्ण प्रधानमंत्री बने जिन्होंने देश की विकास की गति को रोक दिया। दोस्तों, 1961 में चाइना से परास्त होने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो उस समय देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। और मित्रों, अब भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने भारत के हित में, भारत के विकास में कुछ योगदान करने का प्रयास किया और जिसका परिणाम हमें अगली पाकिस्तान की लड़ाई में तुरंत मिला। दोस्तों, 1965 में जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो उस समय हम विजयी रहे और हमारे विजयी रहने का कारण लाल बहादुर शास्त्री की नीतियाँ थी। लाल बहादुर शास्त्री किसी के सामने झुके नहीं। लाल बहादुर शास्त्री ने सत्ता संभालते ही सबसे पहला काम किया, सेना को मजबूत किया, क्योंकि अगर आपकी सेना मजबूत नहीं है तो आप कभी भी युद्ध हार सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी सत्ता में आई। इंदिरा गांधी ने कुछ एक काम अच्छे किए, लेकिन जितना विकास को गति देना था इंदिरा गांधी ने भी नहीं दिया। उन्होंने बांग्लादेश का विभाजन करवाया, उसमें भी अगर रसिया हमारे साथ नहीं होता तो ये एक गलत निर्णय बन गया होता, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार था और उसका युद्ध पोत हिंदुस्तान की धरती पे पहुंचने ही वाला था। ये तो रसिया का देन है जो हम बांग्लादेश को विभाजित कर पाए। उस समय भी इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ी चूक की। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो उस समय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारे कब्जे में होता। आज हम उसके लिए संघर्ष नहीं करते। आज हम पीओके के लिए कोई लड़ाई लड़ने की ज़रूरत हमें नहीं थी। लेकिन वह भी एक बड़ी गलती, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिक हमारे बंधक थे उस समय हम पाकिस्तान से कोई भी सौदा कर सकते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने वो नहीं किया। इंदिरा गांधी और भी कुछ काम अच्छा की, लेकिन साथ में उनकी टोटल पॉलिटिक्स यही रही कि हम सत्ता में कैसे बने रहें। इंदिरा गांधी ने देश के विकास के बारे में जो गति देना चाहिए वो नहीं किया।
इसके बाद इंदिरा के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने वो सब समझिए एक तरह से किसी काम के नहीं थे। वो सिर्फ नाम मात्र के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाया देश के लिए। और ये जो कार्यकाल रहा ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्यकाल रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के आने के बाद देश में विकास की गति को लहर मिली। देश प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू कर दिया और यह प्रक्रिया चलती रही। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी गति रुकी, लेकिन जो गति अटल बिहारी वाजपेयी ने दे दिया था उसको बैक तो नहीं कर सकते थे, इसलिए वो गति बनी ही रही। और 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद हमारे देश ने कितना विकास किया आपको पता नहीं है। आज हिंदुस्तान वो पुराना हिंदुस्तान नहीं रहा। आज हिंदुस्तान एक ताकतवर देश है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान आने वाले कुछ सालों में दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति बनके उभरने वाला है और इसके रास्ते तैयार हो रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को विकसित करने का प्रयास किया, हिंदुस्तान को विकास के मार्ग पे तेजी से चलाया, अगर यही कार्य शुरू से नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव और बीच में जो चुट वाले प्रधानमंत्री हो गए थे उन्होंने भी किया होता तो शायद हम चाइना से पीछे नहीं रहते बल्कि चाइना से आगे होते। दोस्तों, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद तुरंत भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को होना चाहिए था। अगर उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने होते तब भी आज हम चाइना के बराबर में होते। दोस्तों, आज हम चाइना से बहुत पीछे नहीं हैं, ऐसा दिख रहा है कि हम बहुत पीछे हैं। हमने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत प्रगति कर ली है और आने वाले कुछ ही सालों में हम लगभग चाइना के बराबर होंगे। तो दोस्तों, ये कारण था जो मैंने आपको बताया कि भारत चाइना से पीछे क्यों है, क्यों भारत चाइना के बराबर अभी तक नहीं पहुंच पाया। इसका मुख्य कारण वही था जो मैंने आपको बताया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और कमेंट में अपनी राय भी साझा करें। धन्यवाद।